आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा ये सोच समझ कर किया गया एक षड्यंत्र था। हिंदू को किस बात की दिक्कत है? बात आप बताइए, किस हिंदू ने कहा? वो तो जन कायगा को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ जहाँ बैठे हैं आप लोग, यहीं शहीद नगर का इलाका है, वो तो उसको भी मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। अब ये हर चीज में मिनी पाकिस्तान 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 चले जाओ, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। शोभा यात्रा में तुम 150 गाड़ियां लेके जा रहे हो, गुंडों को भर के लेके जा रहे हो, अत्याधुनिक हथियार लेके जा रहे हो, तलवार है, बंदूक है, रिवाल्वर है, राइफल है आपके पास में। ये शोभा यात्रा होती है? ऐसी शोभा यात्रा होती है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जाट समाज के लोगों को, किसान लोगों को, जिन्होंने इन सारी चीजों को समझकर सरकार के षड्यंत्र को नंगा कर दिया और नाकाम किया। सत्ता पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, भाजपा कुछ भी कर सकती है। फिलहाल हमारे साथ भानु प्रताप जी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे आप देख रहे हैं जिसमें नूह के अंदर हिंसा हुई है, कैसे आप देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए मुश्किल हो गया अपनी यात्रा निकालना। देखिए, ये हिंदू नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो सही मायने में आतंकवादी हैं। इस देश में आतंक का राज, आतंक का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आतंक का राज कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं, जो इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए आरएसएस द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। तो आरएसएस के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं। उन्होंने ही ये सब कुछ माहौल बिगाड़ने के लिए पहले वीडियो डाले, उनके जो लोग हैं, और इतनी उकसावे की सारी चीजें उन्होंने की जिसको आप मतलब अब उसको दोहराना भी, कहना भी अपने आप में एक बहुत ही घिनौना मैं समझता हूं जो उन्होंने कहा। तो ये बाकायदा आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा ये सोच समझ कर किया गया एक षड्यंत्र था। पूरे हरियाणा को और उसके बाद में हरियाणा के साथ साथ पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास था। हिंदू को किस बात की दिक्कत है? बात आप बताइए, किस हिंदू ने कहा है? वहां की जो आम जनता है, वो तो कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन गया, वो तो जन कायगा को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। यहां जहां बैठे हैं आप लोग, यहीं ये शहीद नगर है, इससे आप कहेंगे जो दिलशाद गार्डन बॉर्डर है या दिलशाद गार्डन है, उससे पहले ही शहीद नगर का इलाका है, वो तो उसको भी मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। वो तो उसको भी, आप इंद्रलोक के आगे वहां चले जाइए, उसको भी जो है इंद्रलोक को ही वो मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। मतलब ये हर चीज में मिनी पाकिस्तान 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 चले जाओ, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब इतना दिवालियापन है उनके दिमाग का, ये उनके दिमाग में इस कदर सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की गंदगी जो है वो इतना घर कर चुकी है कि पाकिस्तान के अलावा और हिंदू मुस्लिम के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वहां के जो आम लोग हैं, उस इलाके के जो किसान हैं, उस इलाके के जो रहने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न समाजों के, आप जिन्हें हिंदू समाज कहते हो, उनकी बात करो, उनमें से किसी ने कुछ कहा है? उनमें से किसी ने कुछ किया है? नहीं। वो मेवात का वो इलाका है जिस मेवात के इलाके में उस समय भी दंगा नहीं हुआ जब 1947 का समय था, उस समय भी दंगा नहीं हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद के बाद जो हालात हुए, उस समय भी दंगा नहीं हुआ। मतलब उस इलाके की स्थिति यह है, और वहां ये सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ ये सब करा रहे हैं। शोभा यात्रा में तुम 150 गाड़ियां लेके जा रहे हो, गुंडों को भर के लेके जा रहे हो, अत्याधुनिक हथियार लेके जा रहे हो, तलवार है, बंदूक है, रिवाल्वर है, राइफल है आपके पास में। ये शोभा यात्रा होती है? ऐसी शोभा यात्रा होती है? आपने सिख समाज की शोभा यात्रा देखी है कभी? उनमें जो स्थिति कहीं देखा है आपने किसके पास हथियार हो? शोभा यात्रा देखी है आप सबने? क्या थी ऐसी शोभा यात्रा? यार, गुंडे जा रहे हैं वहां पर, आतंकवादी जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं, और फिर जिस समय वो घटना घटी नूह में, पुलिस का आता पता नहीं है। 3 घंटे तक पुलिस कहां है कहां नहीं है कुछ नहीं पता। तो सर, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से घटना घटित हुई है? आप कह रहे हैं कि वो जो लोग थे वो सारे आतंकवादी थे, उनको धार्मिक आस्था नहीं थी। भाई, क्या धार्मिक आस्था थी? धर्म क्या है?
धर्म कहां कहता है? जिस धर्म की बात कर रहे हो, चलो तुम हिंदू धर्म की बात करते हो, जब भी कोई बात आती कहते नहीं हिंदू धर्म तो हमारा बड़ा सहनशील है। क्या सहनशीलता है भाई? हिंदू धर्म का नाम लेकर तुम हिंदू धर्म को ही बदनाम कर रहे हो और हिंदू धर्म के नाम पर तुम हथियार लेके जा रहे हो। यह कौन सी शोभा यात्रा है भाई? कौन परमिशन देता है आपको हथियार लेके जाने की? और आपकी बात हुई नूह के लोगों से? नूह के लोगों से मेरी बात हुई है, मेवात के लोगों से मेरी बात हुई है। और हम लोग जैसी भी परिस्थिति, कल हमने इसी विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हम और महमूद पराचे जी ने मिलकर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का हमने बहुत खंडन किया और बहुत इस बात की भर्त्सना की हमने कि ये जो माहौल सारा बिगाड़ा गया है, ये माहौल बीजेपी द्वारा बिगाड़ा गया है, आरएसएस द्वारा बिगाड़ा गया। लोग डरे हुए हैं नूह के अंदर। बस स्वाभाविक है, लड़कों जो नए नए लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, उन लोगों की, जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो ये सब कुछ एक पक्षीय काम है भाई। माहौल बिगाड़ने वाले कौन है? वहां पत्थर चलाने वाले अगर हैं तो दोनों तरफ के लोग हैं ना, तो दोनों तरफ के लोगों को पकड़ो आप। हथियार चलाने वाले कौन है? जो भी हैं उनको पकड़ो आप, लेकिन एक पक्षीय आप लोगों को पकड़ रहे हो। सरकार जो है मुसलमानों पर दमनकारी कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं कहने की, और यह सरकार की ही सारी रणनीति थी, सरकार की ही योजना थी, जिसे वहां की जनता ने फेल कर दिया। वहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने, वहां के किसान समाज के लोगों ने, वहां के जाट समाज के लोगों ने, वहां के गुजर समाज के लोगों ने, वहां के हिंदू समाज के लोगों ने फेल कर दिया सरकार की रणनीति को। वायरल हो रही है, जाट समाज के लोग लगातार कह रहे हैं भाई हम आपके साथ इस दंगे में नहीं है, जाट अपने आप को हिंदू नहीं मानता। नहीं, देखिए, हिंदू मानता नहीं मानता, मैं इस बात पर कोई भी किसी तरह के कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जाट समाज के लोगों ने जो किसान आंदोलन चला 13 महीने, उस किसान आंदोलन में एक भाई की भूमिका निभाते हुए देश को बचाने के लिए बहुत ईमानदारी के साथ उसमें सहयोग दिया, हर तरह का सहयोग दिया उन्होंने, तन मन धन हर तरह का सहयोग दिया। सब्जी फल खाना के लिए जो भी चीज होती थी, दूध दही, हर चीज उन्होंने उपलब्ध कराई। तो उन्हें मालूम है कि उनका असली दुश्मन कौन है, देश का असली दुश्मन कौन है और ये किसके द्वारा फैलाई गई है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जाट समाज के लोगों को, किसान लोगों को, जिन्होंने इन सारी चीजों को समझकर सरकार के षड्यंत्र को नंगा कर दिया और नाकाम कर दिया। हिंदुत्ववादी लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ जाति हुई, हमें मारा गया, पीटा गया, हमारी यात्रा को बाधित किया गया। वो लगातार कह रहे हैं कि जब पत्थर चल रहे थे वो ये देखकर नहीं चल रहा था कि ये जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, कौन है, वो तो सबको मार रहा था। आज जाट कह रहे हैं कि हम नहीं है आपके साथ। देखिए, ये वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली मतलब दंगा करने वाले वो, दंगा भड़काने वाले वो, और अगर जवाब में किसी ने कार्रवाई की तो केवल सारा दोष उन्हीं का है। भाई दोष किसका है? जिसने उस दंगे को भड़काने की शुरुआत की। दोष किसका है? जिसने उस दंगे की शुरुआत करी। सारा माहौल नूह जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे, नूह मेवात जाएंगे और एक पूरी उसके साथ में जाएंगे, साथियों के साथ में, और वहां लोगों से मिलेंगे और उनको जितने भी नूह के जो बेगुनाह लोग हैं, मेवात के जो बेगुनाह लोग हैं, उनको पूरी लीगल एड, कानूनी सहायता, कानूनी सलाह, कानूनी सहयोग हर तरह का उन्हें उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा, मेरा और महमूद पराचे जी का, दोनों का एक निर्णय है। मुसलमानों पर जाति हो रही है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, घर तोड़ दिया जा रहा है, सारी चीजें इस तरह की हो रही है। क्या आपको लग रहा है मुसलमानों को द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया? नहीं, आप समझिए, मुसलमानों को नागरिक ही कहां समझते हैं वो? द्वयम दर्जे के नागरिक की बात करें, उस मुसलमानों को नागरिक ही नहीं समझते। ये स्थिति है सरकार की, अन्यथा वो एक पक्षीय कार्रवाई क्यों होती? जब पुलिस कहां थी? भाड़ में। जब 3 घंटे तक ये सब कुछ हो रहा था, तब पुलिस किसके इशारे पर नहीं थी वहां पे? क्यों भागी पे थी? कहां थी पुलिस? कहां दुबक गई थी? क्या ऊपर से कोई आदेश था? क्या मुख्यमंत्री का था? यहां से गृह मंत्रालय से कोई आदेश था? कहां गई थी पुलिस जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पुलिस की? इस दंगे को रोकने के पहले ही, जब लोगों ने, वहां की पीस कमेटी जो बनी हुई थी, उस पीस कमेटी ने वीडियो दिखाया कि किस तरह की वीडियो डाले जा रहे हैं भड़काऊ, और दोनों तरफ से जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस को तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी कार्रवाई? और जिस दिन ये दंगा हुआ, कराया गया दंगा, उस दिन कहां थी पुलिस? मैं वही बात कर रहा हूं कि 2 से 3 घंटे तक पुलिस कहां थी?
कल सत्यपाल मलिक कह रहे हैं और दंगे होंगे देश में इस तरह के। भाई कल इस हमला हो सकता है, किसी मंदिर पे हमला हो सकता है, किसी नेता पर हमला हो सकता है, अरुण इसके चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है देश में। अरुण जी, नुहू की घटना को देखकर बैठे बिठाए आप सारा सब कुछ कर रहे हैं, तो सतपाल मलिक जी की बात जो है बिल्कुल सही नजर आती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सत्ता पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, भाजपा कुछ भी कर सकती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और ये सारे जितने भी इन्होंने बना रखे हैं, इन सबका इस्तेमाल किसी भी रूप में किया जा सकता बीजेपी है। के नेता संगीत सोम कह रहे हैं और यात्राएं निकलेगी इस तरह की, और यात्राएं हम निकालेंगे, हमारी यात्राएं रुकने वाली नहीं है, सनातन ही रुकने वाला नहीं है। अब यात्राएं आप चाहे जितनी निकालें, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं, किसी को। अरे मैं कह रहा हूं जल क्या, जो आपको चढ़ाना है, आपकी धार्मिक मान्यता है आप करो, लेकिन दंगा करने के लिए कौन कह रहा भाई? आप अपना धर्म निभा रहे हो, अपने धर्म का पालन कर रहे हो, जलाभिषेक कर रहे हो, आप जो करना है करो, लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया कि दूसरे धर्म का आप अपमान करो? आप कैसे कह रहे हो ना कि तुम्हारा जीजा आ रहा, तुम्हारा जीजा आ रहा, दामाद आ रहा तुम्हारा, ये कौन सी भाषा है भाई? तुम्हें जल चढ़ाना, तो जल चढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है क्या? जल चढ़ाने के लिए ये कहने की जरूरत है क्या? और आप जो है हथियार लेके वो सारी चीजें कर रहे हो आप, और हरियाणा पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है। तो वो कह रहे दंगा मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। मुसलमान ने कभी भी कहीं भी दंगा नहीं किया है, कभी भी, फिर दोहरा रहा हूं, मुसलमान ने कभी भी कहीं भी दंगा नहीं किया है। मुसलमान दंगा नहीं करता। दंगा करते हैं ये आरएसएस के आतंकवादी, दंगा करते हैं ये बजरंग दल और बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन बना के, इनको जो ट्रेंड करती है आरएसएस, किस तरह से तुम्हें करना है, वो लोग दंगा करते हैं। 150 गाड़ियों में भर के, नुहू में 150 गाड़ियों में भर के मुसलमान नहीं आए थे, 150 गाड़ियों में हथियार लेके, अत्याधुनिक हथियार लेके हिंदू आए थे। ये हिंदू नहीं, सॉरी, वही आए थे इनके आरएसएस के आतंकवादी, बजरंग दल और वीएचपी के आतंकवादी, ये लोग आए थे। ये बजरंग दल वाले कह रहे हैं क्या एक हिंदू देश में यात्रा भी निकाल नहीं सकता? चारों तरफ यात्रा ही यात्रा निकलती है। अभी पूरा रोड बंद हो जाता है हर साल, और अभी तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगस्त अब शुरू हुआ है। इसी जुलाई के महीने में जो कांवड़ यात्रा निकली है, जो 13-14 तारीख तक चली, क्या पूरा हरिद्वार से लेकर वहां तक का रोड सब जाम नहीं हो गया? जिसमें एक आप वीडियो देखें, एक वीडियो आया था एबीपी न्यूज का जो पत्रकार था, वो हरियाणा से लेके, वहां से हरिद्वार से लेके यहां तक जो पहुंचा है, 23-24 घंटे में दिल्ली पहुंच पाया वो। उसका वीडियो देखा ना आपने? सारा जाम। किसकी गलती मानते हैं पूरे मामले में? निष्पक्ष तरीके से केंद्र सरकार और हरियाणा की राज्य सरकार, खट्टर सरकार, यानी मोदी सरकार और खट्टर सरकार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और भाजपा, इनकी सब सारी गलती है इस दंगे के लिए। और इसमें जो हत्याएं हुई हैं, 6 हत्या, जिन लोगों को चोट आई है, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, इस सब के लिए और पूरे देश का माहौल बिगाड़ने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं जिम्मेदार। क्या मांग करेंगे सर? बहुत सिंपल सा, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इनको बचाने की कोशिश ना करे, बल्कि उसके लिए सबसे बेहतर यह होगा, और अपनी छवि साफ करने के लिए उसे यह करना ही पड़ेगा कि जो असली गुनहगार हैं, जिन्होंने दंगे भड़काने के लिए उकसावे की कार्रवाई की, जिन्होंने दंगा किया और जिन्होंने पत्थरबाजी और फायरिंग वगैरह की, जो हथियार लेके शोभा यात्रा में चल रहे हैं, उसमें अगर वहां के लोग भी जिम्मेदार हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं, वो भी सबके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़े गुनहगार हैं, ये भाजपा और आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग, इनके खिलाफ, और इसमें पुलिस के खिलाफ भी, और सही मायने में वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी, गृह मंत्री के खिलाफ भी, अगर ईमानदारी से हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी माहौल को बिगड़ना दें, कानून और व्यवस्था बना रखें। लेकिन 3 घंटे तक अगर पुलिस गायब है, 2 से 3 घंटे तक, तो जिम्मेदार कौन है? हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भाजपा सरकार, मोदी और खट्टर सरकार
गुंडों को पाल रहे हैं, गुंडों से अपने राजनीतिक हित के लिए ये सारी चीजें करा रहे हैं। तो जो करा रहे हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो असली गुनहगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कहां से होगी? नहीं होगी कार्रवाई, लेकिन होनी इन्हीं के खिलाफ चाहिए।